जीवों की हत्या भी कर देता है। अपने यज्ञों में प्राचीन परी ने कितने ही घोड़ों की बलि दे दी भैया, हजारों घोड़ों की, लाखों बकरों की बलि दे दी। सज्जनों, हम यज्ञ के बहाने, ध्यान देना, यज्ञ के बहाने जीव हत्या करें, चाहे कोई धर्म का अनुष्ठान करें, तो कह रहे हैं चाहे मंदिर में काली को चढ़ाने के लिए जीव हत्या करें तो पाप ही कहलाएगा। पाप तुमने किया है तो पाप ही कहलाएगा, और पाप का परिणाम खुद तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये तो तुमने क्या जोड़ लिया, चाहे भगवान को जोड़ दिया, चाहे काली को जोड़ दिया, चाहे भद्रकाली को जोड़ दिया, किसी को भी जोड़ दिया, उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ पहुंच गई। वेदव्यास जी ने कहा, आपने बहुत ग्रंथ लिखे। वेदव्यास जी से पूछा, बहुत से शास्त्रों की रचना की, हमें बताइए धर्म की परिभाषा क्या है। हे प्रभु, धर्म की परिभाषा क्या है? क्या परिक्रमा देना 108 परिक्रमा, भागवत जी, क्या ये धर्म है? दिन भर 5-10 बार नहाना, क्या ये धर्म है? पेड़ पर उल्टा लटकर तपस्या करना, क्या ये धर्म है? महीने में दिन कितने होते हैं? 30। हाँ, पर अब तो 28 ही है ना, फरवरी। तो कह रहे हैं कि 28 दिन में 30 दिन व्रत रखना होता ना, कई महीने रोज पूछो, व्रत है मेरा, व्रत है, तो क्या ये धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। तो फिर धर्म क्या है? क्या करोड़ों अरबों रुपए कमाना, दान धर्म करना, क्या ये धर्म है? व्यास जी बोले बिल्कुल भी नहीं। परम आदरणीय महर्षि वेदव्यास जी ने एक श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई है सज्जनों, जो कि सुनने लायक है। कि सूर्यता धर्म, ओ सूर्यता धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यता, और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। व्यास जी ने कहा, धर्म की परिभाषा कैसे दी कि जो बात अपने लिए बुरी लगे, जो बात अपने लिए, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो बात अपने लिए बुरी लगे वो कभी भी दूसरे के लिए मत बोलो। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर हमें क्या लगाता है? इंजेक्शन। भैया को पता है क्या लगाता है? इंजेक्शन लगाता है ना? और हम क्या करते हैं? कोई है ऐसे कुछ। और कई लोग तो इंजेक्शन बोलते हैं, डॉक्टर साहब गोली 10 दे दो। हाँ, गोली 10 दे दो, पर इंजेक्शन नहीं डॉक्टर साहब, इंजेक्शन नहीं, है ना? कई लोग होते हैं, बच्चे तो अक्सर देखा होगा, मम्मी तो जो कहेगी मैं करूंगा, पर इंजेक्शन। अच्छे बच्चे भी मानना शुरू कर देते हैं भैया। तो विचार करो, जरा सी सुई हमारी चमड़ी छूती है तो दिन मैयरी मैया करना शुरू कर देते हैं, और अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जीव की हत्या करते हैं। क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? क्या उसको कष्ट नहीं होगा? क्या उसको क्लेश मात्र भी दर्द नहीं होगा? तो दूसरे का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है। दूसरे का हित करना ही क्या है? सर्वोत्तम धर्म है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। कि अष्टादश पुराणेषु, ओ अष्टादश पुराणेषु और व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय
परोपकार करो। क्या करो? परोपकार, अच्छे करो। और तुम परोपकार नहीं कर सकते हो, कह रहे पाप से तो डरो। पापी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाप से डरने की जरूरत है। और प्राचीन बरही को अब कौन समझाए? क्या कर रहे? यज्ञ पर यज्ञ, और यज्ञ में किसकी बलि दे रहे? किसकी? पशु, घोड़ों की, बकरों की बलि दे रहे हैं। तो उसी यज्ञ मंडप में नारद जी का आगमन हो गया। नारायण नारायण नारायण। कौन है नारद? नारद। टीवी वाले क्या दिखाते नारद जी को कि इनसे बड़ा कार्टून कोई नहीं, लेकिन नहीं बंधुओं, नारद अज्ञानम व्यतिखंडति सा नारद, जो अज्ञान का खंडन करते वो नारद है। नारदो देव दर्शना, नारद जाके उंगली पकड़े सीधे उसे नारायण तक मिलाने का उत्तम सोपान यदि कोई है तो वो नारद है। और हमारे गांव में तो कहे नारद, जाको प्रोग्राम कभी रद्द ना होवे वो नारद भैया है ना। तो नारद ऐसे ऋषि मुनि है। और आज नारद जी आए और नारद जी के आंसू झर पड़े भैया, जैसे स्वर्ग की तरफ देखा, क्योंकि राजा ने जितने जीवों की हत्या की थी सब नारद जी को दिखाई दे रहा है। तो नारद जी ने को देखते ही राजा ने आज चरणों में प्रणाम किया और बोले बड़ी कृपा की, आज संत पधारे मेरे यज्ञ मंडप में, आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। नारद जी बोले मैंने पापी तो बहुत देखे पर तेरे जैसा पापी नहीं देखा, तेरे जैसा पापी नहीं देखा। कहा मैं तो यज्ञ करता हूँ, सारी संपत्ति मैंने स्वाहा में लगा दी, स्वाहा 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 स्वाहा। यज्ञ द्वारा मैंने सारे समाज की सेवा की, सदुपयोग कर रहा हूँ, और तुम कह रहे मैं पापी हूँ। नारद जी बोले तो क्या तुम्हें इस यज्ञ से शांति मिली? उसी पर आओ। मैंने कहा यज्ञ तो करते क्या शांति में? तो पूछा क्या तुम्हें शांति मिली? तो प्राचीन बरही बोल उठे नहीं। नारद बोले तो तुम देखना चाहते हो तुमने कितना बड़ा पाप किया? तो आकाश की तरफ देखो। जैसे ही नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि प्राचीन बरही पर लगाई, प्राचीन बरही ने जैसे ही दृष्टि डालकर देखी तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े मुंह खोलकर क्या है खड़े हैं महाराज। नारद जी बोले देखो कितने जीवों की हत्या तुमने की है, एक एक जीव तुमसे बदला लेगा भैया, और तुम बचकर नहीं जा सकते। राजा ने कहा हे नारद जी मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, वेद में जैसा लिखा है वैसे किया मैंने। किसका हवाला दे दिया? वेद का। किसका दिया? इस वेद में जैसा लिखा है। तो नारद जी ने पूछा क्या लिखा है? कि वेद में जैसा लिखा है पशून आलभेद। क्या लिखा है? पशून आलभेद, अर्थात पशुओं का आलभेद यज्ञ में करना चाहिए, ये बता दिया प्राचीन बलि ने। उसके आधार पर मैंने क्या दी? बलि दी, आलभेद। नारद ने कहा राजन आलभेद का अर्थ मारना नहीं, बल्कि आलभेद का अर्थ होता है टच, छूना, मारना नहीं होता। आलभेद का अर्थ क्या होता है? छूना। कैसे? अब सुनो, जब हम ये करते हैं ना तो बकरा कहते हैं ममता को। किसको कहते हैं? मैं करती है ना, क्या करती है? मैं। तो बकरा कहते हैं ममता को, और घोड़ा कहते हैं अभिमान। घोड़ा कहते हैं, इसका आध्यात्मिक समझना, ममता बकरा और अभिमान घोड़ा। जब हम यज्ञ करने बैठे ना तो अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें, और अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके हम यज्ञ में आहुति दें स्वाहा, कि आज के बाद व्यर्थ का अभिमान नहीं करेंगे। यज्ञ रूपी उस घोड़े रूपी अभिमान को क्या कर देना? हमने स्वाहा कर देना है। तो इसका अर्थ ये है, लेकिन हमने क्या सुन लिया, और अभी और अर्थ समझाऊंगा। आपने अपने ममता रूपी बकरे का स्पर्श करके, अभिमान रूपी और ममता रूपी, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके स्वाहा करो, और ममता रूपी इस बकरे का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दे। किसी घोड़े और बकरे का विधान नहीं है महाराज। आज
जी ने कहा कि हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। नारद जी कह रहे हैं हमारा वेद क्या है, बड़ो वेद परोक्षवादी है। ऊपर से पढ़ने में कुछ और लगता है लेकिन अंदर होता कुछ और ही है, अंदर कुछ और ही होता है। वेद में किसी की हिंसा नहीं लिखी है, परंतु वेद की गहराई में जब हम प्रवेश करेंगे बंधुओं ना, तो क्या मिलेगा कि अहिंसा परमो धर्मा, जब गहराई पर कि जीवों पर दया करें। आपने कभी शादी देखी है? अपनी तो देखी होगी शादी है? तो पंडित जी क्या करवाते हैं? फेरे करवाते हैं, करवाते हैं। तो फेरे क्या होते हैं, कुछ मैया तो स्पेशल बैठती है, कुछ गाली देने भी बैठती है ना फेरों पे। तो उस समय का जो वो हास्य रहता है वो बड़ा आनंददायक रहता है। जो पंडित जी क्या सुनाते हैं, 7 वचन भी सुनाते हैं ना, और कहते भी हैं कि कन्या के वचन, वर के वचन, खूब हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ। और कहते हैं कि बेटी जो पहाड़ों में बनती वो क्या बनती है, घर से थोड़ा दूरी पर बनती है। तो दूरी पर बनती है, तो वहां पर आपने एक शब्द सुना होगा, जब किताब पढ़ते हैं या विवाह पढ़ते हैं तो उस समय पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं कि तत् वरः